अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए डॉक्टर प्रभात शर्मा, सह आचार्य व्यवसाय प्रशासन विभाग, लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय कोटपुतली। अनुबंध की परिभाषाएं। डेफिनेशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो पक्षकारों के मध्य दायित्व उत्पन्न करता है एवं उनकी व्याख्या करता है। न्यायमूर्ति सामंत। A contract is an agreement creating and defining obligations between the parties. भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 ने धारा 2H में इसकी व्याख्या की है, इसकी परिभाषा दी है। अतः भारतीय अनुबंध अधिनियम धारा 2H के अनुसार अनुबंध एक ऐसा ठहराव है जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय है। An agreement enforceable by law is a contract. वैध अनुबंध के लक्षण। एसेंशियल एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैध अनुबंध तब माना जाएगा जब उसमें निम्न तत्व पाए जाएंगे। यह है दो पक्षकारों का होना, टू पार्टीज, देयर मस्ट बी टू पार्टीज। फिर है प्रस्ताव और स्वीकृति का होना, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। दो पक्षकारों में एक प्रस्तावक होता है, दूसरा स्वीकर्ता होता है, अर्थात दोनों के द्वारा प्रपोजल एवं एक्सेप्टेंस का आदान प्रदान होता है। फिर है पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता, अर्थात ऐसे व्यक्ति जो अनुबंध करने की क्षमता नहीं रखते वे पक्षकार नहीं हो सकते, अथवा जिनमें अनुबंध करने की क्षमता नहीं होती यदि वे ठहराव करते हैं तो वह राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय नहीं माना जाता। जैसे अवयस्क, अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति और किसी राजनियम द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य ठहराया गया व्यक्ति। नेक्स्ट है सहमति का होना। पक्षकारों के बीच में कंसेंट होना आवश्यक होता है। प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त किया जानी होती है। और अगला पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, पक्षकारों में स्वतंत्र सहमति। सहमति भी फ्री होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए। फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। स्वतंत्र सहमति तब कही जाती है जब वह निम्नलिखित 5 तत्वों से ग्रसित नहीं होती। ये हैं उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन, गलती या भूल। नेक्स्ट पॉइंट है वैधानिक संबंध स्थापित करने की इच्छा, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशंस। पक्षकारों के मध्य अनुबंध करने के लिए आवश्यक है कि उनकी इच्छा वैधानिक संबंध स्थापित करने की हो, या कोई मजाक का विषय नहीं हो, क्रोध में या किसी अन्य तरह से व्यक्त की जाने वाली इच्छा नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है वैधानिक प्रतिफल का होना। देयर शुड बी लीगल कंसिडरेशन। प्रतिफल वैधानिक होना चाहिए। यह जरूरी है वैध अनुबंध के लिए कि प्रतिफल हो। प्रतिफल कितना हो यह आवश्यक नहीं है, लेकिन प्रतिफल होना चाहिए। फिर भी भारतीय अनुबंध अधिनियम में कुछ ऐसे अनुबंध हैं जिनमें प्रतिफल की आवश्यकता नहीं होती। इन्हें अपवाद कहा जाता है। तो अपवाद को छोड़ करके किसी भी सामान्य अनुबंध के लिए आवश्यक है कि उसमें लीगल कंसिडरेशन हो। वैधानिक उद्देश्य का होना। एक ठहराव का अनुबंध में प्रवर्तनीय होने के लिए आवश्यक है कि उसका उद्देश्य लीगल हो। इल्लीगल जो वैधानिक व्यवस्थाओं या राजनियम के विपरीत ठहराव होते हैं वो अनुबंध नहीं बन सकते। अर्थ का सुनिश्चित होना, सर्टेनिटी। अगर दोनों पक्षकार अपने अपने विचारों के अनुरूप अर्थ निकालते हैं तो अनुबंध नहीं हो सकता। तो अनुबंध के लिए आवश्यक है अर्थ निश्चित हो, वही अर्थ, एक ही अर्थ प्रस्तावक और स्वीकर्ता दोनों के समझ में आए। तो अर्थ सुनिश्चित होना चाहिए। इसके बाद में है निष्पादन की संभावना, पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। विषय वस्तु इस तरह की हो जिसकी
जिसका निष्पादन किया जाना संभव हो। नेक्स्ट है स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव नहीं होना चाहिए। अनुबंध में, अधिनियम में कुछ ऐसे विषयों की सूची दी गई है जो स्पष्ट रूप से व्यर्थ हैं। यदि स्पष्ट रूप से व्यर्थ घोषित ठहराव में से कोई ठहराव किया जाता है तो वह अनुबंध में प्रवर्तित नहीं हो सकता। और नेक्स्ट है ठहराव का लिखित साक्ष्य द्वारा प्रमाणित अथवा रजिस्टर्ड होना। कुछ अनुबंधों की प्रकृति ऐसी होती है कि उनका लिखित होना आवश्यक होता है, प्रमाणित होना आवश्यक होता है अथवा उनका रजिस्टर्ड होना आवश्यक होता है, जैसे बीमा से संबंधित अनुबंध। इसी तरह के और भी अनुबंध होते हैं जिनका प्रमाणन अथवा जिनकी रजिस्ट्री होना आवश्यक होता है। ये थे अनुबंध के लक्षण। जब हम परिभाषाओं का गहनता से अध्ययन करते हैं, उन्हें समझते हैं, तो फिर लक्षण हमारे स्पष्ट होने लगते हैं। अनुबंध के लक्षण स्पष्ट होने लगते हैं, जैसे दो या दो पक्षकारों का होना। ये दो पक्षकार होंगे, एक प्रस्तावक और दूसरा स्वीकर्ता। जब प्रस्ताव और स्वीकृति होगी तो ठहराव होगा। ठहराव में प्रतिफल भी होना चाहिए, क्योंकि बिना प्रतिफल के ठहराव अनुबंध नहीं हो सकता। प्रतिफल कितना हो यह निश्चित नहीं होता। प्रतिफल रहित ठहराव व्यर्थ होते हैं, यह नियम है, लेकिन इसके कुछ अपवाद होते हैं। अतः ऐसा ठहराव जो राजनियम द्वारा प्रवर्तनीय होता है वह अनुबंध कहलाता है। और अनुबंध के लिए कुछ लक्षणों की अनिवार्यता होती है, जिनके नहीं होने पर कोई ठहराव अनुबंध नहीं हो सकता। धन्यवाद।